आइडेंटिफाई की हैं। मिड कैप्स का हाल देख लेते हैं। इंडेक्स हालांकि अगेन डेलो से थोड़ा सा ऊपर आते हुए आपको जरूर दिखाई देगा, लेकिन अभी भी आधा % नीचे कर रहा है कारोबार। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो आज के सेशन में गिरने वाली पॉकेट ज्यादा दिखाई देंगी। मिड कैप बास्केट में एक दो पॉकेट्स हैं जो थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। तो पहले तेजी वाली पॉकेट्स आपको दिखाते हैं। इस लाल निशान के बीच में कुछ हरे निशान आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एफएमसीजी में सेलेक्ट बाइंग है, ब्रिटानिया 3% ऊपर है, पतंजलि फूड्स 0.3% ऊपर, मैरिको डाबर में भी 1 से 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। फार्मा में सेलेक्टिव बाइंग है, सोलर एक्टिव, आरती ड्रग्स, पेरिशिया बायो, डिशमिन फार्मा यहाँ 5% तक का मूव है। हालांकि ये स्टॉक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का होना शुरू हो चुके हैं। एनबीएफसीज में प्रेशर है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एल&टी होल्डिंग, पीएनबी हाउसिंग, इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस 2.5% नीचे कर रहे हैं कारोबार। सीमेंट जो लगातार चला, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई हुई है, थोड़ा सा सेंटिमेंटल इंपैक्ट एसीसी अंबुजा का भी है। ये दोनों स्टॉक्स तो 6% नीचे कारोबार कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी शेयर्स जो कि लक्ष्मी सीमेंट 6% लुका हुआ है प्रॉफिट टेकिंग की वजह से। इंडिया सीमेंट प्रॉफिट टेकिंग की तर्ज पर 5% नीचे कारोबार करते हुए दिखेगा। अब दिखाते हैं कमजोरी वाले शेयर्स, इनकी लिस्ट लंबी है। पावर स्टॉक्स फिसले हैं, अदानी ट्रांस, अदानी पावर, टाटा पावर, टोरेंट पावर, यहाँ 3% तक की गिरावट है। रियल्टी प्रेशर में है, ब्रिगेड, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो काफी सारी पॉकेट्स आपको दिखाई देंगे जो प्रेशर में कारोबार कर रही हैं, लेकिन मार्केट्स की जो नजरें हैं वो फेडरल रिजर्व के आउटकम पर बनी हुई हैं। क्या डिसीजन आ सकता है, क्या इंप्लीकेशंस इसके होंगे, ये सब बताने के लिए नीरज वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, स्वागत है आपका। तो एंटिसिपेट तो यही किया जा रहा है 75 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो कमेंट्री होगी फेड की वो कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी और इस मीट के आउटकम से और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए 75 बेसिस पॉइंट या 0.25% तो गिवन है, ये तो मान के चलिए हुई। थोड़ी बहुत डिबेट इस बात पे हो रही कि क्या इससे ज़्यादा हो सकता है, क्या फेड फ्रंट लोडिंग कर सकता है, क्या 1% हो सकती है क्या? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें जो तमाम व्यूज़ हैं, सर्वेज हैं, वहाँ पे अलग अलग सर्वेज होते हैं, उसमें करीब 18-19% लोग ये बात मानते हैं कि शायद 1% तक फ्रंट लोडिंग वो कर दे। दरअसल फेड के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये लगातार तीसरी हाइक की तरफ वो बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद अभी तक इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल में नहीं आया है। लास्ट जो नंबर आया था वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। हाउसिंग में कोई नरमी अभी देखने को नहीं मिल रही है। जॉब मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, वहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग स्ट्रांग है। तो फेड क्या एक ऐसा कदम ले सकता है जिससे एक बार में थोड़ा सा एक जर्क दे और इस इन्फ्लेशन को नीचे लाए? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा उसके सामने बन गया है कि अब चर्चा ये होने लगी है कि इन्फ्लेशन के बिहाइंड द कर्व है, फेड कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको। तो अगर 1% करेगा तो क्या होगा और 0.25% करेगा तो क्या होगा? देखिए मार्केट ने 0.25% को डिस्काउंट कर रखा है, मान के चल रहा है कि इतना तो हो सकता है, इतनी तो तेज़ी हो सकती है। लेकिन इसके साथ जो कमेंट्री, जैसा आपने जिक्र किया कि बोलेंगे क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कमेंट्री के साथ ये कहते हैं कि ठीक हमने 75 बेसिस पॉइंट किया है, लेकिन अगली बैठक में भी इस तरीके के फैसले हो सकते हैं क्योंकि डेटा अभी भी उतना कंफर्ट नहीं दे रहा है, तो मार्केट के लिए बहुत निराशा की बात होगी। क्योंकि जो रेंज मान के चल रहे हैं लोग कि नवंबर तक होगी, वो 3.5 से 4% की रेंज लेके चल रहे हैं। तो अगर 175 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो 3% हो जाएगा और 1% बढ़ता है तो 3.25% होगा। तो यानी नवंबर में एक गुंजाइश और बढ़ने की होगी 3.5 से 4 की रेंज अगर लेके चल रहे हैं तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा डरा सहमा हुआ है। यूरोपियन मार्केट भी इसीलिए गिर रहे हैं। दूसरा, अगर आप थोड़ा क्यूज लेने की कोशिश करें तो आप देखिए 2 साल का जो उनकी बॉन्ड यील्ड है वो एकदम से शूट अप कर गई है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड वो 3.5% से ऊपर शूट अप कर गई है। इसके साथ ही गोल्ड में बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली है, $1700 के नीचे आ गया, वो पौने 1700, 1675 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड जो कि इन्फ्लेशन का हेज माना जाता है, तो ये 2 क्यों ऐसा दिख रहे हैं कि शायद कहीं बैक ऑफ माइंड में ये हो सकता है कि फेड फ्रंट लोडिंग करे और 1% तक की बढ़ोतरी कर दे ब्याज दरों में। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए शॉकर होगा और बाजार इसको अभी पूरी तरीके से डिस्काउंट नहीं कर रहा है। इसीलिए बाजार में आप देखिए तो भारी वोलेटिलिटी कल भी हुई थी यूएस में। पहले 500 पॉइंट गिरा, फिर थोड़ी सी रिकवर हुआ, 300 पॉइंट नरमी के साथ बंद हुआ। तो ये फैक्टर्स हमारे सामने अनवील होंगे 11:30 बजे रात में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेरेम पावेल फेड चेयरमैन, तब ये पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कितना बढ़ेगा ये तो मुद्दा है ही। ये कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्री है कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि हम अभी इस सिलसिले को जारी रखेंगे तो शायद मार्केट के लिए ज़्यादा निराशा की बात होगी।